हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। स्थैतिक विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा तथा क्यों जब एक आवेशित समांतर प्लेट धारित्र को प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक के वाला परावैद्युतांक स्लैब डाला जाता है, जब धारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए कहीं पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से है ई। अगर हम इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में मान लीजिए डी विस्थापन करते हैं, इस तरीके से डी विस्थापन, तो जो इस डी विस्थापन के दौरान विभवांतर उत्पन्न होगा डेल्टा वी, उसका मान होगा यहाँ पे, केवल अगर परिमाण लिखे तो ई गुड़े डी। तो ये पहली चीज समझे आप। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में एक संधारित्र है इस तरीके से, बीच में माध्यम है चाहे नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर प्लेटों के ऊपर आवेश Q है और प्लेटों के बीच में विभवांतर भी है, तो इसकी धारिता लिखी जाती है C बराबर Q भागे V के बराबर, तथा इसके अंदर जो संचित ऊर्जा है उसका मान लिखा जाता है Q का वर्ग भागे 2C या फिर 1/2 CV का वर्ग। ये दूसरी चीज समझे। एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए कि कहीं पे इस तरीके से एक परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत का एक टुकड़ा है इस तरीके से, इसका जो परावैद्युतांक है वो मान लीजिए K है। अगर आप इसके ऊपर बाहर से मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र लगाते हैं इस तरीके से कि विद्युत क्षेत्र जो लगाया गया उसका वास्तविक मान E है, तो परावैद्युत माध्यम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका प्रभावी मान हो जाता है E भागे K। उसका प्रभावी मान कितना हो जाएगा? E भागे K। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पे क्या होता है, परावैद्युत माध्यम का ध्रुवण हो जाता है। इधर ऋण आवेश की एक परत बन जाएगी और इधर एक धन आवेश की परत बन जाएगी इस तरीके से। इसके कारण अंदर जो है एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र आ गया EI, जो कि E के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे प्रभावी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E ऋण EI। जो EI है वो कभी भी E से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो बराबर हो सकता है उसके, लेकिन उसके कभी ज्यादा नहीं हो सकता उससे। तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक संधारित्र है जो कि आवेशित है इस तरीके से। अभी इसके बीच में कुछ नहीं है, निर्वात है अभी इसके बीच में। प्लेटों के ऊपर Q और ऋण Q आवेश ले लीजिए। प्लेटों के बीच का विभवांतर अभी V मान लीजिए। प्लेटों के बीच में मान लीजिए इस तरीके से एक विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का मान E मान लीजिए है, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए कितनी है? D है, इस तरीके से। तो इसलिए प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है V, उसका मान लिखा जाएगा E गुड़े D के बराबर। ये हो जाएगा विभवांतर प्लेटों के बीच। साथ ही साथ अगर प्लेट का यहाँ पे जो धारिता है वो C बोले तो C बराबर हो जाएगा Q भागे V। तो इसको लिख सकते हैं हम Q भागे E गुड़े D। अब देखिए हम क्या करते हैं, प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत माध्यम भर देते हैं इस तरीके से। अभी देखिए परिपथ जो है वो बंद है नहीं, तो धारा तो शून्य है, अर्थात प्लेटों के ऊपर जो आवेश है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा, वो बदलेगा है नहीं। इसलिए यहां पे भी जो आवेश है वो Q और ऋण Q है, और प्लेटों के बीच में जो यहाँ पे माध्यम है इस तरीके से, उसका परावैद्युत नियतांक क्या है? K है। इसके कारण क्योंकि अभी भी प्लेट वही है, तो उनके द्वारा उत्पन्न आवेश, उनके पर क्योंकि आवेश समान है तो उनके द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो भी समान होगा। इस तरीके से मान लीजिए है विद्युत क्षेत्र। अब जो नया विद्युत क्षेत्र है उसको हम E डैश बोल देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर आप किसी परावैद्युत माध्यम के ऊपर E विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसके अंदर जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना हो जाता है? E भागे के। यहाँ पे हमने E लगाया हुआ था, प्लेटों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना था हमने मान रखा है ऊपर कि वो E है, तो यहाँ पे वो E भागे के हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है उसको लिखा जाएगा नया विद्युत क्षेत्र गुड़े D, जो कि हो जाएगा E D भागे के, जो कि हो जाएगा V भागे के, तथा यहाँ पे जो धारिता है उसको C डैश बोले तो वो हो जाएगा Q भागे V डैश। इसको लिखा जाएगा Q भागे V डैश की जगह V भागे के। Q भागे V कितना है? C के बराबर। तो जो C डैश है वो C गुड़े K हो गया, अर्थात जो धारिता था वो K गुना बढ़ गया और जो विभव था वो 1/K गुना हो गया। यहाँ पे पहली स्थिति में मान लीजिए कि जो यहाँ पे संचित ऊर्जा है वो U है, तो U का मान लिख सकते हैं यहाँ पे Q का वर्ग भागे 2C। यहाँ पे जो संचित ऊर्जा है अब मान लीजिए कि वो हो गई U डैश, तो U डैश का मान लिख सकते हैं, अभी भी आवेश Q है तो Q का वर्ग भागे 2C का डैश। तो ये हो गया दरअसल U भागे K के बराबर, क्योंकि जो C डैश है वो CK है और Q का वर्ग भागे 2C U है। तो हम बोल सकते हैं कि जो संचित ऊर्जा है वो
1 बटा k गुना हो गया, वो घट गया। और यही इस प्रश्न में पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।